बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं? देखिए बेटा, आज हम लोग क्लास 10 फिजिक्स और उसका लेक्चर नंबर 22 है, वो डिस्कस करने जा रहे हैं। और हमारा आज का टॉपिक है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इससे पहले हमने सिंपल माइक्रोस्कोप पर बात की थी। आज का हमारा टॉपिक है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। जी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप पर बात करने से मतलब इसकी जो हमने अभी फिजिक्स के वाले से डिस्कस करना है, उससे पहले इसकी थोड़े से स्ट्रक्चर पे मैं बात कर लूं कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप होती क्या है। देखें, जो हमने लास्ट टाइम बात की थी उसमें हमारे पास सिर्फ एक ही लेंस, एक ही यूज होता है। लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप को कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी इसी वजह से कहा जाता है कि इसमें एक से ज्यादा लेंस यूज होते हैं। एक तो हमारा ये जहां से हम देखते हैं इसको हम बोलते हैं आईपीस। यहां पर लेंस यूज होता है जिसका क्या नाम होता है? आईपीस। उसके बाद यहां पर जो है एक से ज्यादा लेंसेज यूज होती हैं जो कि ऑब्जेक्टिव जिनको हम बोलते हैं, इनको हम क्या नाम देते हैं? ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस यहां पर होते हैं, ये भी ऑब्जेक्टिव है और ये वाला जो है ये भी ऑब्जेक्टिव लेंस कहलाता है। ठीक है जी। इसके अगर हम ऊपर बात करें थोड़ा सा, तो ये हमारा आईपीस के नीचे ये इसकी बॉडी है। ठीक है। अगर हम मतलब देखें तो ये क्या है? ये बेसिकली बॉडी ट्यूब कहलाती है। बॉडी ट्यूब, जिसमें हमने अंदर ये देखें, ये लेंस हमारा आईपीस सबसे ऊपर, और यहां पर आपको दो दिखाई दे रही हैं, ये देखें, ये एडजस्टमेंट के लिए होते हैं। ठीक है। स्क्रू टाइप बने होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कोर्स फोकसिंग नॉब। ये हमारी कोर्स फोकसिंग नॉब कहलाती है। कोर्स फोकसिंग नॉब। और ये नीचे एक और है नॉब, ये फाइन एडजस्टमेंट के लिए यूज होती है, जिसको फाइन फोकसिंग नॉब कहते हैं। फाइन फोकसिंग नॉब। तो यहां अगर हम आते हैं तो ये क्या है? ये इस माइक्रोस्कोप का आर्म कहलाता है। ठीक है। ये सारा जहां से माइक्रोस्कोप को ग्रिप करते हैं, पकड़ते हैं। ठीक है। उसके नीचे आए तो ये क्या है? ये माइक्रोस्कोप का स्टेज कहलाता है। स्टेज वो पार्ट होता है जहां पर हमने किसी भी स्पेसिमेन को, किसी भी स्लाइड को रखना होता है। ये जो मैंने ऊपर इसके बनाया, ये क्या है? ये एक छोटी सी स्लाइड समझने की इसके ऊपर मैंने रखी हुई है। ये स्लाइड है। ठीक है। वो स्लाइड जिसको हमने क्या करना है? ऑब्जर्व करना है, वो इसके ऊपर रखी जाती है। ठीक है। और यहां अगर हम नीचे थोड़ा सा आते हैं तो यहां पर ये जो है ये पार्ट इसका कंडेंसर कहलाता है। और कंडेंसर से नीचे यहां पर जो लेंस होता है हमारा, वो बेसिकली जो लेंस होता है ये बल्ब का काम करता है। ठीक है। लैंप का काम या बल्ब का काम, ये लैंप का काम करता है, यानी ये लाइट प्रोवाइड करता है। ठीक है जी। ये नीचे वाला जो लेंस है, और इसके अलावा नीचे ये वाला पार्ट जो है ये इसका बेस कहलाता है। ये तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ये सारी आपकी जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसका स्ट्रक्चर को मैंने डिस्कस किया है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप कैसे बनी होती है। लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक बेसिकली हमने देखना है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो रे डायग्राम है, या उसमें हम लोग जो इमेज को देखते हैं, इमेज कैसे बनता है, क्या होता है। ठीक है। पहली बात तो ये आपको समझ आ जानी चाहिए कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है, यहाँ पर इसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर एक से ज्यादा लेंसेज का यूज होता है। एट अ टाइम दो लेंस तो वर्क करते ही करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो लेंसेज होते हैं वो दो तीन हो सकती हैं। खासकर ऑब्जेक्टिव में वो डिफरेंट, उनकी पावर डिफरेंट होती है। कभी हमारी ज्यादा पावर वाला, उससे कम वाला, जो हम यूज करना चाहते हैं वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आईपीस वाला लेंस है वो वही रहता है। ठीक है। और यहाँ नीचे जैसे मैंने बोला आपको, कंडेंसर के तौर पर लेंस यूज होते हैं यहाँ नीचे, और यहाँ पर जो है एक लेंस जो है वो लैंप के तौर पर यूज होता है, जो लाइट जो है वो कंडेंसर पे डालेगा, और हमें जो स्पेसिमेन जो हमने देखना है, स्टेज पे रखनी है स्लाइड, तो उसको हम क्लियर देख सकते हैं वादे तौर पर। कोर्स फोकसिंग नॉब जो है ये बेसिकली जब हमने यहाँ स्लाइड रख दी तो स्लाइड में से हमें अगर कुछ नजर आ रहा है या नहीं, तो हम इसको घुमाते हैं। इसको घुमाकर तो हम इसको एडजस्ट करते हैं, जिससे हम एडजस्टिंग करते हैं कि भाई ऊपर नीचे करके जहां से हमें क्लियर नजर आता है, जब हम देख रहे होते हैं इसमें से, यहां से आई से, ठीक है, ये हमारी आई है जहां से हम ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है। ये आई है। अब बात यह है कि यहां से हम इसको देख रहे होते हैं, तो आगे क्या है मैं आपको बता रहा हूं कि यहां नीचे जो है फाइन फोकस नॉब जो है, जब हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं, हमें
स्लाइड पर स्पेसिमेन दिखना शुरू हो जाता है, लेकिन वो स्पेसिमेन बाज दफा दिखता तो है लेकिन इतना क्लियर नहीं होता, वाज़ेह नहीं होता। उसको वाज़ेह देखने के लिए हमें फाइन कोर्स नॉब इसको भी घुमाना पड़ता है, जिससे हम उसको बिल्कुल इसी तरह से मैं इसकी एग्जांपल यूं दूंगा, जैसे हम टीवी में पहले चैनल्स लेके आते हैं, उसके बाद फाइन ट्यूनिंग करते हैं। फाइन ट्यूनिंग से क्या करते हैं, हम उन चैनल्स को क्लियर करके देखते हैं, ठीक है। अब तो चले दौर थोड़ा सा चेंज हो गया है, लेकिन जब हम टीवी यूज किया करते थे बकायदा उसमें बटन हुआ करते थे, एक बटन से हम लोग चैनल्स लाया करते थे, दूसरा बटन जो होता था उसको घुमाते थे, उससे फाइन एडजस्टमेंट होती थी, फाइन ट्यूनिंग होती थी। बिल्कुल इसी तरह से कोर्स फोकसिंग नॉब जो है, जिस स्पेसिमेन को हमने देखना है उसको देखने के लिए हम यूज करेंगे। फाइन फोकसिंग के लिए ये दूसरी नॉब जो है ये उसको क्लियर करने के लिए यूज की जाती है। तो ये भाई हमारी माइक्रोस्कोप है। इस माइक्रोस्कोप को समझ लें कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है हम कहते हैं ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहलाएगी। जैसे हमने पीछे सिंपल माइक्रोस्कोप की बात की थी, उसमें हम लोग किसी भी चीज को जो बड़ा करके देखते हैं, जो साइज होता है उसकी निस्बत अगर हम यहां देखें तो हम उससे भी ज्यादा बड़ा करके देख सकते हैं। तो हम फिर इसकी अगर फीचर्स की बात करते हैं, पहली बात तो इसकी समझ लेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म जिनको हम अपनी आंख से डायरेक्ट या नेकेड आई से नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप को यूज करते हैं। ये बड़ा करके दिखाती है, ठीक है जी। और इसके अलावा हम लोग जो है और हमारी रिसर्च में इन्वेस्टिगेट करते हैं छोटी छोटी चीजों के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में, तो सारी इन्वेस्टिगेशन के लिए हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप को यूज करते हैं। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप की कुछ फीचर्स हैं, पहले मैं वो डिस्कस कर लूं, इसकी क्या खास फीचर्स हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, वो हम डिस्कस कर लें। सबसे पहली बात यह है कि ये हमें जो मैग्नीफाई करके देती है किसी भी ऑब्जेक्ट को आम माइक्रोस्कोप की निस्बत ज्यादा बड़ा मैग्नीफाई करके देती है। पहली फीचर क्या है ये, यानी इसमें हमें मैग्नीफिकेशन जो मिलती है, मैग्निफिकेशन में जरा सिंपल वर्डिंग में समझ, मैग्निफिकेशन यहां जो होती है वो ग्रेटर देन होती है, ग्रेटर देन का साइन मैंने यूज कर लिया, ग्रेटर देन होती है किससे, आपकी जो सिंपल माइक्रोस्कोप होती है, सिंपल माइक्रोस्कोप से हम जो हासिल करेंगे मैग्निफिकेशन चीज को बड़ा करके, उससे मैग्निफिकेशन इसकी ज्यादा बड़ी होगी, ठीक है। हम ज्यादा बड़ा करके ज्यादा वाजे करके चीजों को देख सकते हैं। सेकंड अगर पॉइंट की बात करते हो तो यहां पर जो इसका फोकल जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है उसका जो फोकल लेंथ होता है वो शॉर्ट होता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव लेंस का जो फोकल लेंथ होता है, यानी फोकल लेंथ एफ जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो क्या होता है, ये मैंने ओ लिखा है, इसका मतलब है ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ ये शॉर्ट होता है, यानी लेस देन 1 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि फोकल लेंथ ऑफ जो आपका आई है, ठीक है, ये जो फोकल लेंथ आई है, एक आपका ये ऑब्जेक्टिव का, इसकी बात करें, इसका जो फोकल लेंथ होता है, इसका फोकल लेंथ लेस देन 1 सेंटीमीटर होता है। लेकिन जो आई का, ये जो आपकी आई जो है, यहां से जो फोकल लेंथ होगा एफ ई जिसको बोलेंगे, वो आपका जो है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है। वो असल में समझ लें कि आपका फ्यू सेंटीमीटर तक हो सकता है, यानी वो आपका ऑफ अ फ्यू सेंटीमीटर, यानी फ्यू सेंटीमीटर तक हो सकता है, इससे वो पहली बात है बड़ा होता है। तो होता क्या है इसमें, बेसिकली पहले आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो जो हमने स्पेसिमेन देखते हैं उसको ये बड़ा करता है, ये वाला, ये लेंस जिसको ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। यहां हम स्टेज के ऊपर जब भी किसी भी स्लाइड को स्पेसिमेन को देखने के लिए रखते हैं, स्लाइड स्पेसिमेन को, तो ये उसको बड़ा करता है। लेकिन सेकेंडली फिर उसके बाद हमारा सेकंड लेंस जो है, आई लेंस जो है, ये उसको मजीद बड़ा करता है, ठीक है। यानी डबल यहां पर प्रोसेस होता है, यानी जितना इमेज हमें पहले दिखाई देगा इसकी वजह से, ऑब्जेक्टिव की वजह से, वो उसका साइज अगर वो उसने कुछ बड़ा किया है, तो नेक्स्ट जो हमारा आई पीस है वो उसी को क्या ले लेगा, जो इमेज होगा आई वन, उसी को वो एज अ ऑब्जेक्ट लेगा और उसको और बड़ा करके दिखाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसकी मैग्नीफाई करके चीजों को बड़ा करके देखते हैं। तो मैं आपको इसको जरा रे डायग्राम से समझाऊंगा। यकीनन आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप उसकी जो कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि ये बेसिकली बायो में इससे ज्यादा कंसर्न होता है इसकी कंस्ट्रक्शन से। फिजिक्स में हमारा काम जो है, हमने इमेज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, लेकिन फिर भी मैंने आपको जरा इसकी सारी जो है कंस्ट्रक्शन किस तरह बनी होती है, इसके डिफरेंट पार्ट्स क्या वर्क करती हैं, कैसे करती हैं, उनका क्या रोल होता है, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, और इसकी फीचर्स क्या क्या थी वो। अब हम बात करेंगे मैग्निफिकेशन ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो उसके लिए मैं आपको रे डायग्राम से इसको समझाऊंगा। रे डायग्राम के लिए भाई देखें, जैसे हमने लास्ट टाइम भी बात करते रही हर दफा कि सबसे पहले आपने जो है वो एक लेंस यहां पर बनाएंगे। ये देखिए, ये मैंने एक लेंस जो है वो हम यहां पर बनाते हैं, ठीक है, कन्वेक्स लेंस। और यहां से एक सीधी लाइन जो है मैं ड्रॉ कर देता हूं,
ठीक है, यहां पर हम जो है वो ऑब्जेक्ट को जिसको हमने देखना है वो हमने यहां रखा है। होता क्या है इसमें देखें जी, जब इसमें से रे आपको पता है गुजरेगी तो कहां जाएगी, वो उसके बाद एफ में से गुजरेगी। मतलब यहां पर अगर एफ है तो वो ये आपका सपोज यहां एफ है और यहां है, यानी एफ फोकसिंग पॉइंट, यहां से वो रे जो है वो गुजर जाएगी इस तरह से। ठीक है, इसी तरह से दूसरी रे जो है आपकी, जो इसके सेंटर सी में से गुजरती है, वो भी बिल्कुल सीधा जो है वो इसमें से कुछ इस तरह से गुजर जाएगी। ठीक है, अब ये दोनों रेज जो है गुजरने के बाद अगली आपकी बात में जो आपसे करने वाली है वो ये है कि यहाँ जो आपको इमेज हासिल होता है, ये आपका सपोज इमेज है, ये इमेज आपको, ये आपका इमेज है, ये जो इमेज आपको हासिल होगा ये आपका इन्वर्टेड होगा और इमेज जो है रियल है यहाँ पर। अब ये जो इमेज है इसको अगर आप देखें तो इमेज, इसको हम I1 का नाम देंगे और यही I1 जो नेक्स्ट लेंस की तरफ हम जाएंगे तो वो जो आपका नेक्स्ट लेंस होगा उसके लिए ये क्या बन जाएगा, ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। यानी यहाँ पर आपका नेक्स्ट जो है वो अगर हम यहाँ रखते हैं, ये आपका नेक्स्ट लेंस है, वो इसे आई पीस जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये आपका नेक्स्ट लेंस है। ठीक है जी, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा बनाता हूं, ये यहां पर। ठीक है, अब होगा क्या कि ये दोनों जो आपकी रेज हैं, मतलब जो यहां से ये देखें, एक ये थी और एक ये, दोनों ये गुजर रही थी, एक ये थी और एक ये वाली। थोड़ी सी सीधी कर देता हूं इसको मैं, ये ऐसे। अब ये जब यहां पर इस लेंस तक पहुंचती हैं तो होता क्या है कि आगे आपका जो ये वाला लेंस है, ये जो लेंस है आपका जिसको हम क्या बोलेंगे, आई पीस, ये आपका ऑब्जेक्टिव है और ये आपका आई पीस वाला लेंस है। ठीक है, यहां से रेज जो है, एक आपको पता है रेज कहां से गुजरेगी, एक आपकी रेज बिल्कुल सेंटर में से गुजरेगी। जो सेंटर में से गुजरेगी उसको आप इसको बिल्कुल सीधा इसी तरह से इसमें से डॉटेड जो है गुजार देंगे भाई, वो सीधी लाइन जो है वो आप इस तरह से खींच सकते हैं, ये जा रही। और दूसरा अगर आप यहां देखें, इसका जो ये फोकस एफ जो है, ठीक है, दूसरी एफ में से गुजरेगी, जो आपकी एफ में से गुजरेगी वो इससे टकराने के बाद यहां से ये एफ में से वो रे भी जो है वो रिफ्रैक्ट होकर बिल्कुल ऐसे पीछे की तरफ इस तरह से जाएगी। इसी तरह से यहां हमारी जो है वो आई होती है। ठीक है, जहां से हम इसको देख रहे होते हैं, यहां पर हमारी जो है वो आई है। ठीक है, हम उसको देख रहे होते हैं तो आई से हम जो देख रहे हैं वहां से भी आपने दो जो है लाइंस इसी तरह से ड्रॉ करनी है। एक मतलब ये जो लाइन है ये सीधी आई में, और एक ये जो है ये भी सीधी आई में, और फिर ये हमें इस तरह फील होगी कि यहां से ये पीछे यहीं से कहीं आती हुई महसूस होगी। ये लाइन भी और ये वाली लाइन भी, ये दोनों लाइंस भी सीधी यहां पर, और इमेज हमें यहां पर हासिल होगा इस जगह पर। ये हमें इमेज जो है वो यहां हासिल होगा जिसका नाम हम रखेंगे I2। तो इस तरह से बेटे इसमें सारा ये प्रोसेस होता है कि पहला लेंस जो है वो यहां पर जो इमेज बनाता है उसको I1 बोलेंगे, वो मतलब है कि कुछ बड़ा करेगा उसको। लेकिन जो दूसरा आपका लेंस है, यानी जिसको हमने नाम दिया है आई पीस का, वो इसी इसी इमेज को ऑब्जेक्ट के तौर पर लेगा, और ऑब्जेक्ट के तौर पर लेकर आप देख रहे हैं कि वो इमेज बड़ा वर्चुअल इमेज यहां पर हमें हासिल होगा इस लेंस से भी पीछे, जिसको हम I2 का नाम देंगे। ठीक है, इसमें आपने जो मेंशन करनी है चीजें वो देखें। एक तो आपका ये फोकल पॉइंट, यानी ये आपका FE है, यहां से भी और यहां से भी। ठीक है, दूसरी जो इसमें आपने बताना है कि आपका ये जो है जहां F से गुजर रहा है तो ये आपका इसके बीच में यहां पर आपका फोकल पॉइंट FO यानी ऑब्जेक्टिव का होगा। ठीक है जी, ये जो डिस्टेंस है इसके दरमियान और F के दरमियान, ठीक है, F और इसके दरमियान, यहां पर F है और ये इसके दरमियान आपका FO। ठीक है, दूसरा ये जो आपका है ये आपका FE है। ठीक है, तो यहां से अगर आप देखें तो आपका इमेज जो है, अगर मैं इसको नाम दे देता हूं, OP कह देता हूं आपके ऑब्जेक्ट को मेंशन करने के लिए, ये OP है। ठीक है, यहां से जो हमें इमेज हासिल हो रहा है उसको OPQR कर लें, OPQR। ठीक है, और उसके बाद यहां से जो नेक्स्ट हमें इमेज हासिल होता है इसका नाम भी आप रख सकते हैं QR, इसको आप ST का नाम दे सकते हैं। ये इमेज हमें इस तरह से, उसके बाद आपका जो डिस्टेंस होता है दोनों लेंसेज के दरमियान, ये वाला जो लेंस है आपका इसके और इसके दरमियान, ये जो डिस्टेंस होता है इसको हम बोलते हैं L। इसको हम क्या नाम देते हैं, ये आपका L कहलाता है इन दोनों के दरमियान। यानी आपका एक लेंस जिसका नाम ऑब्जेक्टिव है और दूसरा आपका आई पीस है, उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस को L से डिनोट किया जाता है। और फिर यहां पर जो आपकी आई है, जहां से आप उसको वॉच कर रहे थे आई से,
आई का जो डिस्टेंस है आपके इस इमेज के साथ, ये जो इमेज यहां बनता है, ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम देखें तो ये आपका डिस्टेंस डी कहलाता है। ठीक है जी। तो ये आपने सारी चीजें इसी तरह से मेंशन करनी है रे डायग्राम में कि आप हासिल करते हैं। यहां पर आप इमेज जो है वो आप देख रहे हैं कि मैग्नीफाइड इमेज है। पहले इमेज बनेगा, पहले ऑब्जेक्टिव की वजह से वो I1 होगा, और इसको दूसरा लेंस जिसको आई पीस बोलेंगे वो उस I1 को लेगा बतौर ऑब्जेक्ट, और उसको वो मजीद बड़ा करेगा। मजीद बड़ा करके हमें जो है वर्चुअल इमेज I2 हासिल होगा। वो जो I2ST जिसका मैंने नाम रखा है, ये काफी बड़ा हो जाएगा। तो यही इसी वजह से कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है हमारी लाइट माइक्रोस्कोप से ज्यादा चीजों को बड़ा कर सकती है, क्योंकि यहां पर आपने देखा दो लेंस यूज हुए हैं और सिंपल माइक्रोस्कोप में सिर्फ सिंगल लेंस यूज होता था। और अगर इसकी हम मैग्निफिकेशन की बात करेंगे तो एम के लिए आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो आप यकीनन लिख सकते हैं कि एल डिवाइडेड बाय एफ ओ। एफ ओ मतलब जो आपका ऑब्जेक्ट है, और उसके अलावा 1 प्लस आपका डी डिवाइडेड बाय एफ ई। यहां से एल जो है, मैंने जैसे आपको बताया कि एल क्या है, एल जो है वो लेंथ है, वो डिस्टेंस है किस किस के दरमियान, आपके ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है इसके दरमियान, और जो आई पीस है ये आपका आई पीस है। ठीक है, आई पीस वाला लेंस होता है, और ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है। इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम एल से डिनोट करते हैं। एफ वो जो है वो फोकल लेंथ है। वो फोकल लेंथ जो है आप समझ सकते हैं कि एफ और इस लेंस के दरमियान। इसी तरह से आपकी जो डी है, डी आपका जो डिस्टेंस इसमें यूज हो रहा है वो आपकी आई और जो आपका फाइनल इमेज है जिसको हम I2 कहते हैं, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको डी से डिनोट करेंगे। और आपका एफ ई जो है, एफ ई बेसिकली इस लेंस का, और यहां से जो फोकस पॉइंट है ये वाला आपका, इसके इस लेंस और इसके दरमियान जो आपका एफ होता है, इनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको आप एफ ई से डिनोट करते हैं, यानी फोकल पॉइंट ऑफ आई जो है। तो ये भाई आपकी मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, मजीद इसमें जो है इसके कुछ यूजेस हैं वो मैं आपसे डिस्कस कर देता हूं कि हम कहां कहां इसको यूज करते हैं। रे डायग्राम मैंने आपको सारी एक्सप्लेन कर दी कि इस तरह से आपने बनाना है, और यही बातें सारी आपने मेंशन करनी होती है उसके बाद। अब देखिए आपकी कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है बेसिकली जैसे बोला मैंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसमें आपके बैक्टीरिया शामिल है, ठीक है, एलजी, फंजाई, ठीक है, यूनिसेलुलर जितने भी आपके होते हैं, उन सबको देखने के लिए, बड़ा करके देखने के लिए यूज करते हैं। उसके अलावा हमारी डिफरेंट जो फील्ड्स हैं, रिसर्च की फील्ड, जैसे माइक्रो बायोलॉजी कह सकते हैं, बॉटनी कह सकते हैं, जेनेटिक्स कह सकते हैं, इसके अलावा आपकी जियोलॉजी है, इन सारी फील्ड में भी हम लोग जो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप को यूज करते हैं। और इसी तरह से कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है वो यूज होती है। अब ये जो क्वेश्चन है मैं आपको फिर से बता दूं कि ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग क्वेश्चन की शक्ल में भी आ सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन की शक्ल में आएगा तो आप डिटेल सारा लिखेंगे। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में इसकी बात सिर्फ रे डायग्राम जो भी मैंने आपके साथ डिस्कस की, शॉर्ट क्वेश्चन में रे डायग्राम भी पूछी जा सकती है। फिर इसके मैंने यूजेस की भी आपसे बात की है। यूजेस जो है इसके, वो जो यूजेस हैं कहाँ कहाँ यूज होती है, वो भी 2 नंबर का अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने ध्यान से समझना है, अंडरस्टैंड करना है। तो बेटा आज के लिए बेसिकली आपके लिए इतना ही है कि आपने जो है इसको, जो मेन बातें होती हैं इस सारे चैप्टर में हम जब अभी तक डिस्कस कर रहे हैं वो है ज्योमेट्री, ज्योमेट्रिकल डायग्राम। तो जब तक आप डायग्राम अपने हाथ से नहीं बनाएंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, तब तक आप इसके बारे में लिखना आपके लिए मुश्किल होगा। तो इन सारे क्वेश्चंस को पहले डायग्रामेटिकली अंडरस्टैंड करना, उसको बनाना, फिर उसको लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आपको ये चीजें मुश्किल नहीं लगेंगी, आसान लगेंगी। यकीनन आपको इसकी समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम।